Hello, I am Takeshwar Verma and this is कॉमन इंग्लिश ग्रामर चैनल। आइए प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देशभक्ति से संबंधित जो शब्द हैं उसके बारे में देखते हैं और इसको जितने भी विद्यार्थी हैं वे विद्यार्थी वर्ग विशेष ध्यान से देखें, क्योंकि ये वीडियो विद्यार्थी वर्ग के लिए ज़्यादा बना है और जो कोई भी देखना चाहता है वो देख सकता है। पैट्रियोट अंग्रेजी सीखने के लिए एक अच्छा वीडियो है। पैट्रियोटिज्म पहला वर्ड है। इसमें देखते हैं हम रिलेटेड वर्ड बताने के लिए पहला वर्ड मैं बता रहा हूं पैट्रियोटिज्म, है ना। पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति, है ना, देशभक्ति। और ये जो देशभक्ति है वो होता क्या है अब आपको बताता हूं मैं। देश के लिए प्यार होना, लोगों के लिए प्यार होना और अपने राष्ट्र के लिए प्यार होना, ये पैट्रियोटिज्म है ना। लव फॉर द कंट्री, लव फॉर द पीपुल एंड लव फॉर द नेशन, इट इज पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म यही है कि हम अपने देश को प्यार करें, लोगों को प्यार करें और उसकी सुरक्षा करें, है ना। इसको कहते हैं पैट्रियोटिज्म, है ना। सेकेंड वर्ड है हमारा कल्चर, है ना। कल्चर है सेकेंड वर्ड। सेकेंड वर्ड क्या है? कल्चर। बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत यूज होता है ये, है ना। इसका मतलब होता है संस्कृति। कल्चर मतलब क्या होता है? संस्कृति। अब संस्कृति क्या चीज होती है, क्या होता है? कल्चर हमेशा व्यक्ति के रहन सहन, बोलचाल, भाषा एवं अन्य चीजों से प्रदर्शित होता है ना। कल्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लिविंग स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल, लैंग्वेज एंड अदर थिंग्स। तो कल्चर जो होता है, संस्कृति जो होती है, वो हमेशा रहन सहन, बोलचाल, भाषा एवं अन्य चीजों से प्रदर्शित होती है। इसको हम कल्चर कहते हैं, है ना। कि यदि इंडियन कल्चर की बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के लोग रहते कैसे हैं, पहनते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, ये सब देखा जाएगा उसके अंतर्गत, है ना। अब देखते हैं हम थर्ड, रिमेम्बर। रिमेम्बर मतलब होता है याद रखना, है ना। ये भी एक वर्ड है जो देशभक्ति से क्या है, रिलेटेड है ना। याद करना या याद रखना, है ना। देशभक्ति हमको हमेशा याद रहना चाहिए, है ना। देशभक्ति एक क्या है, देश के प्रति समर्पित व्यक्तियों का एक अद्भुत गुण है। इसलिए रिमेम्बर हमको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, रिमेम्बर रहना चाहिए, है ना। पैट्रियोटिज्म हमको क्या रहना चाहिए, रिमेम्बर रहना चाहिए। तो नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक डे। नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक डे। ये होता है गणतंत्र दिवस। ये क्या है, नेशनल डे है। गणतंत्र दिवस भारतीय संविधान का बहुत बड़ा दिन है। इट इज अ बिग डे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अ नेशनल डे। 26 जनवरी को कहते हैं हम गणतंत्र दिवस, है ना। तो ये एक नेशन से संबंधित वर्ड है, पैट्रियोटिज्म से संबंधित वर्ड है। जिसको भी अपने देश से प्यार होगा वो गणतंत्र दिवस जरूर मनाएगा, मतलब गणतंत्र दिवस में जरूर शामिल होगा और गणतंत्र दिवस के दिन ही हमारा संविधान लागू है, संविधान का पालन भी करेगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड है ट्यून। नेक्स्ट वर्ड है ट्यून मतलब होता है धुन। तो गणतंत्र दिवस के दिन जो जन गण मन राष्ट्रगान है, नेशनल एंथेम का को गाया जाता है, उसका ट्यून अच्छा रहता है ना। इट्स ट्यून इज वेरी गुड। तो जन गण मन जब गाया जाता है तो इसका एक धुन होता है, उसी धुन में गाया जाता है, दूसरे लय में इसको नहीं गा सकते, है ना। तो यही ट्यून होता है। ट्यून, कोई भी गीत को गाने का एक जो लय होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्यून कहते हैं, है ना। नेशनल एंथेम। नेशनल एंथेम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेशनल एंथेम। नेशनल एंथम।
ये होता है राष्ट्रगान, है ना। जितने भी राष्ट्र हैं प्रत्येक का एक राष्ट्रगान है ना, प्रत्येक। और ये रिपब्लिक डे पर, स्वतंत्र इंडिपेंडेंस डे पर, या किसी अन्य दिवसों पर, या प्रार्थना में भी गाया जा सकता है ना। प्रत्येक जो देश का है उसका एक राष्ट्रगान होता है, और इस गीत के द्वारा हम क्या करते हैं, राष्ट्र के सम्मान को बढ़ाते हैं, है ना। और इसको किसी भी आयोजन पर हम गा सकते हैं, है ना। तो हमारे भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, नेशनल एंथम है, वह जन गण मन है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, रिपब्लिक डे पर गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पेट्रियोटिज्म से संबंधित वर्ड है अटेंशन। अटेंशन, है ना। अटेंशन मतलब क्या होता है, ध्यान। अटेंशन, अटेंशन मतलब क्या होता है, ध्यान होता है ना। तो सावधान की मुद्रा होती है। और नेशनल वाली बात करते हैं, एंथम जब गाते हैं तो उसमें अटेंशन बहुत जरूरी रहता है ना। उसमें हमको किसी भी प्रकार की हरकत करनी नहीं होती है। नेशनल एंथम जब बजाया जाता है तो उस समय हमको एकदम अटेंशन की पोजीशन में ही खड़े होते हैं ना, दूसरी मुद्रा में हम खड़े नहीं हो सकते। तो ये है अटेंशन, एक पैट्रियोटिज्म से संबंधित ही वर्ड है। कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन मतलब होता है वार्तालाप। कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन मतलब क्या होता है, वार्तालाप। और वार्तालाप मतलब क्या होता है, वार्तालाप मतलब होता है जो हम बोलते हैं दो व्यक्ति, है ना, उसी को क्या कहते हैं, दो व्यक्ति या दो के बीच में, अनेकों के बीच में जब वार्तालाप बात होती है तो उसी को हम वार्तालाप कहते हैं ना। डायलॉग बिटवीन टू पर्सन और मोर देन टू पर्सन, ये कहलाता है वार्तालाप। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तब इसको कहा जाता है वार्तालाप। जब आप स्कूलों में जाते हैं देखते होंगे, बात करते हैं टीचर से तो एक वार्तालाप है ना। टीचर से तो आप बहुत सारे संवाद करते होंगे स्कूलों में, है ना, प्रश्न करते हैं तो, है ना, कुछ पूछते हैं तो, ये सभी किस में आता है, वार्तालाप में आता है, कन्वर्जेशन। मिडवे मतलब बीच में, है ना। 9 नंबर का वर्ड है मिडवे। मिडवे, मिडवे मतलब क्या होता है, मिडवे मतलब बीच में। बीच में एक वर्ड है क्रिएटिंग ए रैकेट, शोर मचाना। क्रिएटिंग ए रैकेट, क्रिएटिंग ए रैकेट मतलब होता है शोर मचाना, है ना। क्रिएटिंग ए रैकेट मतलब क्या होता है, शोर मचाना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कभी कभी ये होता है कि जब कोई काम किया जाता है, राष्ट्रीय काम, तो उसमें कई लोग क्या करते हैं, रैकेट बनाते हैं, है ना। क्रिएटिंग ए रैकेट, शोर मचाने का काम करते हैं, विघ्न डालते हैं, बाधा डालते हैं। तो ये अच्छा काम नहीं है ना, उनके अपने कामों को रोकना चाहिए। तो ये होता है क्रिएटिंग ए रैकेट, मतलब शोर मचाना होता है, डिस्टर्ब करना, शोर मचाना, है ना, हल्ला करना, ये होता है ना। कंट्री